दोस्तों नमस्कार। विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन सेटलमेंट और 12 मंथ के कूलिंग पीरियड बाद फिर से उन्हीं को लोन देने की जो आरबीआई की कयावत है वो कहीं ना कहीं संबंधित प्रमोटर कंपनीज और उनमें जो लोगों का रोजगार है उनके बचाने के माध्यम के तौर पे हम देख सकते हैं। पर क्या ये नेक्स्ट साइकिल अब जो लोनिंग स्टार्ट होने की बात हो रही है उसके लिए ये सही पॉइंट है, खासकर तब जब हमारी डेमोग्राफिक्स दिन प्रतिदिन यंग होती जा रही है और वो पीक पे पहुंचने ही वाली है। क्या उनके लिए जो रोज़गार का प्रोविजंस है उसके लिए जो हमारा टिकिंग पॉइंट होगा वो विलफुल डिफॉल्टर्स के मदद से ही होगा। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा इन सेटलमेंट से हमको मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा पैसा फिर से बैंक्स यहीं इन्वेस्ट कर देंगे जिनके क्रेडिट्स ऑलरेडी डाउट में हैं। तो ये आगे चल के हमारे यंग होती डेमोग्राफिक्स के लिए कितना रोज़गार प्रोविजंस अच्छे कर पाएंगे सिनारियो, उस पर मुझे बहुत गहरा डाउट है। और क्या ये सबसे सही तरीका इफ़िशियंट यूज है जो पब्लिक मनी जो हम डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में पब्लिक देती है, कहीं ना कहीं जो एनपीए हटाए जाते हैं बैलेंस शीट में इन्हीं विलफुल डिपार्टमेंट्स के सेटलमेंट को क्लियर करने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा भी हो रहा है कहीं इन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के पास दूसरे तरीके से। यही पैसा क्या हम यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हाँ हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स हैं या होने को डिफ़ॉल्ट हैं क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मुझे इसमें थोड़ी सी मजबूरी भी दिखती है गवर्नमेंट की, क्योंकि जिन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं जो उनके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं वो किसी भी इकॉनमी के लिए वो बहुत बड़े बड़े हैं और जो ज़रूरी हो सकते हैं आगे की इन फैक्ट्रीज इत्यादि के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए। तो क्यों नहीं सरकार जो है जैसे आम जनता के जो लोन्स होते हैं और जो दूसरे लोग बेचारे ले लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मजबूरी में कुछ नहीं कर पाते, तो उनके साथ तो बहुत ही बुलडोज तरीके से बैंक्स सब कार्रवाई करता है। तो इनके अगर बड़े बड़े एसेट्स हैं तो उन पर रिकवरी क्यों नहीं करते और अपने एसेट्स को अपनी जो लोनिंग है वो नए लोगों में या जेन्युइन डिफ़ॉल्ट्स में लगाना चाहिए। अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो बॉन्ड मार्केट की तरफ भी नए बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। याद रखिए अगर पैसे का इफ़िशियंट यूज़ नहीं होगा और हम इसी तरह की प्रोविजनिंग जहाँ पे क्रेडिट डाउटफुल है उधर ही करते रहेंगे तो फिर से नेक्स्ट साइकिल आप महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता का जन्म लेगा। और कहीं न कहीं ये जो इकॉनमी है ये कुछ परसेंट जो ऊपर के लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं उन्हीं को बाद में लोन देते हैं और वही पूरा सिस्टम सब कुछ चला रहे हैं। पूरी इकॉनमी उन्हीं ही में ही चलेगी और जो बीच की पूरी इकॉनमी है, जो नीचे की पूरी इकॉनमी है वो दिन प्रतिदिन महंगाई बेरोजगारी में धंसती ही चली जाएगी। तो ये इकॉनमी जो होगी ही वो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऊपर का ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ब्रेक आ जाएगा और ब्रेक आने की वजह से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए इकॉनमी का, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो ग्रोथ होती है जीडीपी की उसको ट्रिकल डाउन भी नहीं हो पाएगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर के संबंध में मेरी राय जो ये है कि उनके साथ सेटलमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये बैंक के शर्तों पे होना चाहिए और सेटलमेंट होने के बाद 1 साल नहीं कई सालों का फिर कूलिंग पीरियड होना चाहिए और जो नए लोन्स देने चाहिए इनको इनकी लोन हिस्ट्री के आधार पर बहुत ही अकाउंटेबल तरीके से देने चाहिए कि इस तरह की डिफ़ॉल्ट वो आगे ना करें। और जो भी आपको बैंक्स को गवर्नर्स को पावर देनी चाहिए या मैनेजर्स को पावर देनी चाहिए वो जो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट के केस है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के केस है, जो उनके रिस्क हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए होने चाहिए, नई साइकिल की लोनिंग उधर की ओर होनी चाहिए। तो मेरे उम्मीद है कि सरकार अगर मेरे इस वीडियो उन तक पहुंचता है तो इस पे ख्याल करेगी। फिलहाल तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त और भारत जोड़ो यात्रा रेडियो रील सुनते रहिए। आलोक अड्डा पे राजीव रंजन सिंह जी की जो उनकी बातचीत हुई उसको भी आप सुन सकते हैं। थैंक यू सर।